मुझ आत्मा का सच्चा पिता मेरा संसार जो मुझे इस कलयुगी रूपी रात से बाहर निकालने आए हैं। बाबा, जो मेरे ऊपर ये दुख के पहाड़ हैं, इस पूरी सृष्टि के ऊपर जो दुख के पहाड़ हैं, से दूर करने आए हैं। जिसे सारी दुनिया पुकारती, उनसे मांगती, वही विधाता परमात्मा मेरा पिता बन गया है। महसूस करें इस भाग्यशाली स्थिति को, स्वयं को इतना महान श्रेष्ठ समझें और महसूस करें। वाह में आत्मा, मेरे कितने ऊंचे कर्म थे जो भगवान ने मुझे पसंद किया, जिसकी बातें मुझे समझ आती, जो मुझे हर रोज सुबह उठाता, प्यार से मेरा हाथ पकड़कर हर दिन मुझे इस कलयुगी रूपी दुनिया में चलना सिखाता। जो मेरा साथी, मेरा परछाई बनकर मेरे साथ साथ चलता। कितना दिल से धन्यवाद निकलता। वाह मैं खुश नसीब आत्मा, जो मुझे इतना प्यार बाबा देते हैं, मुझे अपने अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता की पहचान मिली। वो मुझे रोज हर नई नई बातें सिखाते, समझाते, और जिस बातों से मेरी आत्मा में हर रोज बल भरता जाता, हर रोज मैं और शक्तिशाली होती जाती। चले तैयार हो जाएं उन बातों को आज फिर से सुनने के लिए। बाबा आज मुझे कौन सा वरदान दे रहे हैं, उन वरदानों को सुनना और समाना, यही मुझे आत्मा का लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। आज विशेष बाबा ने जो मुरली सुनाई है कि बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना, बहुत दुख से भरी है। इन सभी बातों का हम अनुभव भी करते हैं, इसे रोज महसूस भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो,
अभी हम दुखधाम से सुखधाम की तरफ जाने वाले हैं और बाबा हमारा खेवैया बनकर हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, हर चीजों की हर एक बातों का वर्णन करते और विभिन्न तरीकों से भक्ति करते, ये सोचते कि भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, कि अगर दुनिया में जो भक्ति या जो भी विधियां अपनाते हैं, अगर वो विधि सच होती, सही होती, तो फिर सुख शांति उनको मिलता। तो हर एक स्वयं से पूछे कि क्या सुख शांति मिली है? क्योंकि जहां पर वर्षा है परमात्मा का, परमात्मा जो है वो शांति का, सुख का सागर है। और अगर परमात्मा का वर्षा मिलता, बाबा का वर्षा मिलता, तो सुख शांति मिलती है। लेकिन अगर भगवान नहीं जहाँ पर, तो भगवान का वर्षा भी नहीं। जैसे माँ बाप से बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है ना, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो बच्चों को मिल जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि इस पारलौकिक बाप से तुम बच्चों को क्या मिल रहा है? बाबा की प्रॉपर्टी। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? सुख शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, ये सब बाबा के अंदर है। बाबा इन सब का सागर है ना। तो हम बच्चों को भी ये मिल जाता है तब जब हम बाबा को अपना बाप मानते हैं। तो मन ही मन बाबा को सेकंड में बोले, बाबा आप ही मेरे सच्चे, मुझे आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता हो। दिल से इस बात को फिर से पक्का करें, आत्मा को महसूसता दे, स्मृति दे कि मैं उस परमात्मा जिसकी पूरी दुनिया भक्ति करती, पूजा करती, पुकारती, तो इस महसूसता से अपने आप को बार 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 स्मृति देते रहें। बाबा कहते हैं कि ऐसे करने से क्या होगा कि आपके अंदर, क्योंकि विस्मृत हो गया ना, तो स्मृति आएगी, तो स्मृति से समृद्धि आती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। अगर मन के अंदर भय रहे या स्मृति में रहे कि उसने ऐसे, कोरोना चल रहा है या ऐसा हो रहा है और मास्क पहन के कोई नहीं गए या नहीं ध्यान रखा, तो ऐसा हो जाता है या ऐसा हो जाता है, न्यूज में आप कुछ सुनते हो, तो अगर स्मृति में ऐसी ऐसी बातें हैं तो स्थिति कैसी रहेगी? डरी हुई रहेंगे, मन एकदम भयभीत रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर मन के अंदर ये पक्का है कि मेरा भगवान, मेरा पिता भगवान है, भाग्य विधाता है, मेरा भाग्य कैसा लिखेगा? अगर आपके माँ बाप को ये मिल जाए अथॉरिटी कि वो आपका भाग्य लिखें, तो कैसा भाग्य लिखेंगे? दी बेस्ट लिखेंगे ना, जो सबसे अच्छा होगा वही लिखेंगे ना। तो ऐसे ही बाबा हमारा पिता है, माता पिता। हम कहते थे ना, सिर्फ कहते थे, अभी वो प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा क्या करता है, हमारा सबसे अच्छा भाग्य लिखता है, तो उस पर विश्वास करना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। और वरदान के लिए लायक बनना पड़ता है। ऐसे नहीं मांगेंगे तो वरदान मिल जाएगा। आप देखो भक्ति में भी लोग तप करते थे, एक टांग पर खड़े रहते थे, समय समय सालों साल रहते थे, तो वरदान मिलता था। मतलब कुछ करना पड़ता है, कुछ लायक बनना पड़ता है, तब मिलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अगर बाप से भी सुख शांति का वर्षा लेना है तो क्या करो, कोई भी देधारी से नहीं, बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाने। तो उस एक बाप को याद करो, उस एक बाप की स्मृति में रहो, उसकी ही बात मानो, बाप के साथ जाने और सतयुग में आने का
पुरुषार्थ क्या? एक होते हैं साथ जाने वाले, एक होते हैं पीछे पीछे आने वाले। आपने सुना होगा, भक्ति में भी कहते हैं कि शिव की बारात निकली, तो शिव की बारात में अंधे, लूले, लंगड़े, काणे सभी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर शिव के बारात मतलब बाबा के साथ जो आत्माएं जाएंगी, तो दो तरह की कैटेगरी के बारात में है। एक साथ जाने वाले जो जो ब्राइड के साथ जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ जाते हैं, और एक होते हैं जो पीछे पीछे आते हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है? कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, बताओ? साथ चलने वाली। साथ चलने वाली ना। अब बताओ, अगर जो दूल्हा दुल्हन होगा और जो साथ उनके साथ जो होते हैं, जैसे आपकी शादी हुई होगी तो आपके साथ जो चलते थे वो आपके जैसे ही तैयार होते ना, बिल्कुल आपके जैसे नहीं, लेकिन फिर भी एकदम ऐसे नहीं, कोई साधारण कपड़े पहन के या थोड़े कम, ऐसा तो नहीं ना, ज्यादा अच्छे से वेल ड्रेस्ड ऐसे होते हैं ना जो साथ होते हैं। होते नहीं होते हैं? हाँ जी, होते हैं। है ना? तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आपको भी कैसा बनना पड़ेगा? बाप जैसा बनना पड़ेगा। अगर साथ चलना पड़ेगा। है, देखो अगर कोई बहुत हैंडसम और कोई बहुत वेल ड्रेस्ड और बहुत हाई प्रोफाइल इंसान हो, और उसके साथ कोई बिल्कुल गांव का गरीब भिखारी सा कोई हो, और कोई साधारण भी हो, साथ चले तो अच्छा लगेगा? मैच खाएगा? हाँ? नहीं दीदी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर वो साधारण भी होता है तो उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको उसका सामान बनाया जाता है, तब साथ लेके जाया जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो कैसा बनना पड़ेगा? बाबा के जैसा बनना पड़ेगा, है ना? तब साथ चल सकेंगे, ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं बाप के साथ जाना है तो क्या करना है? पूरा पूरा पवित्र बनना है। आज के मुरली पर बाबा ने विशेष अटेंशन जो खिंचवाया है सभी बच्चों का, वो पवित्रता के ऊपर। देखो, पवित्रता क्या है? पवित्रता की ना बहुत गहरी और वाइड डेफिनेशन है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो अगर हम बाबा के जैसे नहीं बनेंगे, प्योर नहीं बनेंगे, तो हम बाबा के साथ नहीं चल सकते, फिर पीछे आएंगे। और जो पीछे आएंगे, मतलब जैसे देखो कि एक बात हमें बाबा ने क्लियर की है कि देखो बच्चे, ये एक चक्र है। चक्र मतलब जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात होता है, फिर रात के बाद क्या होता है? फिर सुबह होती है, तो इसको कहते हैं चक्र, साइकिल, है ना? ऐसे ही क्लाइमेट चेंज भी देखते हैं आप, वेदर चेंज भी देखते हैं आप, ऐसे ऐसे हर चीज चक्र में चलती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बड़े स्टेज पर अगर आप देखोगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों भी क्या है? एक चक्र में चलता है। तो सतयुग मतलब इनिशियल स्टेज, जैसे बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, कितना इनोसेंट होता है। ऐसे ऐसे वही बच्चा बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी इनोसेंसी कम होती जाती है, उसके अंदर नेगेटिविटी धीरे 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 आती जाती है। ऐसे ही जब ये पूरा यूनिवर्स जो है वो इनिशियल स्टेज पर होगा, मतलब इसके बिगिनिंग में होगा, तो उतना ही प्योरिफाइड होगा, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, प्योर होगा। और इसके अंदर हर एक जीव, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो कोई भी वाइबल्स हो, हर एक जीव जंतु जो है वो कैसा होगा? एकदम पवित्र होगा, उसको कहते हैं पवित्र, है ना? ना अंदर की ना बाहर की किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं। तो मतलब वहां पर सिस्टम कुछ अलग तरीके से होगा, मतलब हर चीज को होने का तरीका जो होगा ना, वो सब कुछ अलग अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर आपके जो संकल्प है ना, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आपने देखा होगा जब सीरियल्स देखते हैं, जो पुराने देवी देवताओं के बेस्ड सीरियल्स जो दिखाए जाते हैं, उसमें आप देखो कि वो ऐसे हाथ में कुछ बोलते हैं और आ जाता है,
राम ने ऐसे सोचा, धनुष आ गया, ऐसा कुछ सोचा, चक्र आ गया, मतलब संकल्प से सिद्धि। तो बाबा कहता है कि वो वहां पर होता है, लेकिन ऐसा बनने के लिए तैयारी कब करनी है? पहले करनी होती है ना। जैसे अगर आपको एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर डिग्री मिलने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको वो डिग्री मिलती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सतयुग में आने के लिए, मतलब देवी देवता का टाइटल लेने के लिए, ऐसा अभी आपको बनना है। तो हमारे संकल्पों में सिद्धि आ जाए, उसके लिए संकल्पों का प्योरिफिकेशन जरूरी है। मतलब कि हमारे संकल्पों में फालतू की बातें, वेस्ट बातें ना चले। आज हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, उसका कारण यही है कि हम एक अच्छे संकल्प के साथ 10 बुरे संकल्प जोड़ते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए आप देखो, आप नेगेटिव सोचो, ज्यादा हो जाता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि हम अगर कुछ नेगेटिव सोचते हैं या किसी बात से डरते हैं कि ये ना हो जाए, वो हो जाता है। देखा है कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप सोच रहे थे कि नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, और जितना सोच रहे थे कि वो नहीं होता, वही हो जाता है। आप किसी से डरो, इंटरव्यू में जाने से डरो, किसी एग्जाम को फेस करने से डरो, आपको डर लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सबने तैयारी की है, मेरा ही कुछ नहीं है, मेरा ही कुछ नहीं है, मेरा सिलेक्शन तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं होगा सिलेक्शन आपका, क्योंकि पहले आपने बीज क्या बोया है कि नहीं होगा। तो ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाता है नहीं होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी हमें इसकी तैयारी करनी है, शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। ये है योग का प्रयोग, कि एक शुद्ध संकल्प का बीज बोया और उसके लिए फर्म रहे। जो बाबा ने संडे की मुरली में सुनाया था, विजय रत्नों की निशानियां, कि संकल्प और फेथ रखना। आपको दिखे कि नहीं, जो आपने संकल्प किया है वो एकदम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, फिर भी फेथ रखना कि नहीं होगा, हो रहा है। विश्वास रखना भगवान के ऊपर। जैसे ना पानी यहाँ तक आ जाए, बिल्कुल डूबने जैसी हालत हो जाए, फिर भी फेथ रखना कि नहीं, मैं नहीं डूब सकती, क्योंकि मेरा हाथ किसने पकड़ा है। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ। तब बाबा आपको डूबने नहीं देगा, लेकिन टेस्ट जरूर लेगा कि आपको मेरे पे फेथ है, या बस कि अगर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो फेथ है, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। आज हमने ऐसे किया, ऐसी बातें बोली, आप जो जो चाहते थे वैसे वैसे किया, तो सब कुछ अच्छा। एक दिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कहाँ अच्छे हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते। एक बार भाई ने बोलता कि आपको मैं ऐसे कहता हूँ, आप कोई रिप्लाई नहीं करते हो, आपसे अच्छा तो वो है। ठीक है ना। तो कई कारण, कई चीजें होती हैं, कई डिसिप्लिन होते हैं, कई बातें होती हैं जिसको हमें फॉलो करना है, और वो जरूरी भी है। और उसके कारण से हम हर चीज नहीं कर सकते। अब अगर उसको कोई अलग तरीके से ले, तो फिर ऐसे ही बाबा भी है ना। तो अगर बाबा हमारे साथ थोड़ा टाइट हो जाता है, अगर माँ बाप बच्चों से थोड़ा टाइट हो जाते हैं, और बच्चा कहे कि नहीं मजी तो प्यार ही नहीं करते, कि बच्चे की ना समझी है ना। तो बाबा कहते हैं, तो ये बच्चे भी बाबा के साथ करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे करोगे तो आप पीछे आने वाली कैटेगरी बन जाओगे। और जो पीछे आएंगे, जो शिव के साथ नहीं जाएंगे, जो शिव की बारात में जो गायन है ना, लूले लंगड़े अंधे काणे सभी आते हैं, तो ये आत्मा की स्थिति की को इंटरप्रेट किया जाता है। वो तो स्टोरी बना दी समझाने के लिए, लेकिन उसका राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझने की क्या बात है, कि लूला लंगड़ा कोई व्यक्ति नहीं जाने वाला है स्वर्ग में, है ना। ऐसा नहीं होगा कोई स्वर्ग में कोई लूला लंगड़ा होगा, क्योंकि वहां तो किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं है। लेकिन लूला लंगड़ा वाली स्थिति, एक आत्मा की स्थिति लूले लंगड़े जैसी। जैसे लूला लंगड़ा किसको कहते हैं, कि वो चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही इस नॉलेज पर, इस ट्रैक पर, इस पाथ पर चलना मुश्किल है। लूले की तरह किसी के आधार पर चल रहे हैं, है ना। ऐसे बोलेंगे, ऐसे होगा तो चलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो उसको कहते हैं लूला, है ना, लूला लंगड़ा।
ऐसे कई कई बातें हैं जो बाबा समझाते हैं धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे बनोगे, अगर ऐसी अभी आपकी स्थिति है, तो फिर बाबा के साथ नहीं जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। पीछे तो सतयुग में भी शुरुआत में नहीं आएंगे, फिर पीछे आएंगे, त्रेता में आएंगे, या सतयुग के एंड में आएंगे, या त्रेता के बीच में आएंगे, या त्रेता के एंड में आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करो, अब बाबा के जैसा बनना है, बाप समान। अब बाबा कैसा था, बाबा को आज भी दुनिया में सब क्या बोलते हैं, भगवान कंकड़, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, कि कण कण में भगवान है, बोलते हैं ना। और भगवान इच्छाएं नहीं पूरी करता है तो भगवान को भी गाली देते हैं कि भगवान तो ऐसा है, ये है, वो है। एक बहन कह रही थी मुझको कि सिस्टर बताइए ना कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, इतना दुख क्यों दे रहे हैं सभी को। तो भगवान तो नहीं दुख दे रहे हैं, आज भगवान दुख देता हुआ हमें फील हो रहा है, लेकिन एक समय था जब हमने ही क्या क्या किया अपनी कंफर्ट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, पेड़ों को काटा, काटा नहीं काटा, हम कुछ और भी कर सकते थे। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि लोग अपने ईगो के लिए, अगर एक सड़क पर एक कुत्ता दिखता है, या सभी लोग ऐसा नहीं करते, मैं नहीं कहती, लेकिन फिर भी एक एटीट्यूड बताती हूँ कि एक वो अगर आपके एरिया में आता है या कोई ऐसी चीज करता है जो ठीक नहीं है, चलो आपकी खराब कर रहा है, मान लो आपकी गाड़ी लगी है, वो गाड़ी के टायर पे पी कर रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं, एक पत्थर उठाएंगे और जोर से मारेंगे। पानी भी डाल सकते हैं आप उसको ऐसे कर भी सकते हैं, ताली भी करके कर सकते हैं, उससे भी वो चला जाएगा, या उसको बोल जा, लेकिन मारना जरूरी है क्या। तो हमने क्या किया, तो क्या ये पाप नहीं है, हमने अपनी कंफर्ट के लिए, अपने खाने के लिए एक जानवर को ही काट दिया, उसको ही खा लिया, या ऐसा कुछ कर दे, फिर कहेंगे कि नहीं ये तो सिस्टम है ना, इको सिस्टम है, चेन कैसे रहेगा, नहीं तो वही बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, हमारे शरीर के लिए ठीक है, ऐसा है वैसा है। और अगर उनको थोड़ा समझाओ कि नहीं ऐसे से ऐसे आप खा सकते हो, तो कहेंगे अच्छा फिर तो प्लांट भी हम तोड़ रहे हैं तो उनको भी दर्द हो रहा होगा, तो हम वो भी क्यों खाएं। तो ऐसे ऐसे बहस करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भगवान कहता है कि देखो आप किसी को समझा सकते हो, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो निश्चित है। इस दुनिया को चलाने के लिए, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भगवान ने कर्मों का हिसाब किताब बनाया है, और उस अनुसार हर चीज अपने आप होती है। तो ये नहीं है कि ये भगवान ऐसे कर रहा है, भगवान तो प्यार का सागर है ना, वो क्यों करेगा ऐसा, है ना। तो बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा कि कह देते हैं इतने सारे अवतार लिए भगवान ने, तो कहीं तो चलो राम जी कृष्ण जी का अवतार तो फिर भी अच्छा समझ में आता है, फिर क्या कहते हैं परशुराम अवतार लिया, और वो हिरण्यकश्यप को जो मारा वो वाला अवतार लिया, कितने सारे अवतार लिए, तो जानवर में भी दिखाते हैं हिंसक। तो अब सोचो कि भगवान क्या किसी को मारेगा कटार लेकर, कोई माता पिता अपने बच्चों को मारते हैं। और क्या भगवान को ये समझ नहीं है कि आत्मा अमर अजर अविनाशी है, ये बात हमको समझ में आ रही है। जो क्रिएटर जिसने क्रिएट किया, जिसको ज्ञान है, ज्ञान का सागर कहते हैं, क्या उसको समझ नहीं है कि आत्मा नहीं मरती है। और अगर आत्मा किसी को मार रही है तो क्या मर रहा है, शरीर ही मर रहा है, आत्मा तो नहीं मर रही है, संस्कार तो साथ ही जाती है। तो ऐसे ऐसे चीजें करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये है, इसको कहते हैं अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार। तो बाबा ने समझाया अगर आत्म अभिमानी बने, एक बाप की मत पर चले, तो ऊंच पद का अधिकार मिले। ऊंच पद का अधिकार, या कहें या बाबा से वर्षा, वर्षा माना प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी हमें अच्छी लेनी है, माता पिता से पूरी प्रॉपर्टी का हकदार बनना है, तो लायक भी तो बनना पड़ता है। जो नालायक हो उसको प्रॉपर्टी कितना दे माँ बाप। तो जैसे भक्ति में भी दिखाया कि वरदान लेने के लिए तपस्या किया तो वरदान मिला, एक टांग पर खड़े रहा तो वरदान मिला। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि यहाँ पर भी अगर लायक नहीं बनेंगे, ऐसा अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो कहाँ से वरदान परमात्मा का, पिता का मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप की मत पर चलो। तो ऊंच पद जो वर्तमान में बच्चों को मिलता है वो है सुख, शांति, समृद्धि। ये हर एक आत्मा को वर्षे के रूप में मिलता है। तो अगर आप अपने अंदर चेक करो, इस चीज का थोड़ा सा योग का प्रयोग कहूँ या एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको समझ में आए ये करो आप। अगर आप बाबा की बातों को ठीक से मानते हो तो एक पहला आपको वर्षा मिलेगा, आपका मन जो है ना एकदम शांत हो जाएगा, आपके जीवन में सुख आएगा। धन की बात नहीं है, धन से सुख शांति नहीं आती, लेकिन अगर आपने बाबा से अपने आप को जोड़ा है तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपके अंदर सुख शांति आपके जीवन में आ जाएगी। ये बाबा का वर्षा है, ये वर्तमान में हम सभी बच्चों को मिलता है। और अगर अभी भी मन में शांति नहीं है, सुख नहीं मिल रहा, अनुभूति नहीं हो रही, इसका मतलब अभी मैंने बाबा से अपना रिश्ता जोड़ा ही नहीं है ठीक से, कुछ गैप है, कुछ कुछ गलती हो रही है मुझसे। क्योंकि ना मिले ऐसा नहीं होता, भगवान है वो सबको एक जैसा देता है, वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, वो डिफरेंस नहीं कुछ करता। लेकिन हमारे लेने में कमी है, विधि में कुछ गड़बड़ हो रही है। उस विधि को ठीक करो, विधि को चेक करो, क्या करती हूँ मैं। क्या मैं सुबह उठकर, हमारी दिनचर्या है ना, एक ब्राह्मण जब हम बाबा के बनते हैं तो कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक, सुबह उठना। हमारा ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी जो है वो इस अनुसार बनी है कि हमारा सुबह उठना हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। लेट उठेंगे वो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो पहली चीज हमें यहाँ ठीक करना है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से 3 बजे 4 बजे उठो और पूरे दिन जगे रहो, लेकिन कोशिश करो ना। क्या जिंदगी कैसी चाहिए आपको? अगर मुझे बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे आई हूँ, मुझे ऐसा लक्ष्य है कि कुछ करके जाना है, कि मैं संतुष्ट रहूं मन के अंदर कि हाँ मैंने कुछ किया, तो क्यों मैं भगवान के लिए नहीं उठ सकती? हम दुनिया में जिससे प्यार करते हैं, अपने परिवार वालों से भी या जिससे भी, उनके लिए भी तो हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। एक अच्छी अर्निंग के लिए अगर 40 50 80 लाख रुपए कमाने या उससे भी ज्यादा, तो भी हम कितना रोस्टर्स हमारे बदलते हैं, कभी दिन में, कभी रात में, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी कुछ, हम वैसे भी तो एडजस्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? इसका मतलब इसकी वो वैल्यू ही नहीं है, कदर ही नहीं है कि नहीं ऐसा है, तभी नहीं हो रहा है। क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे सुख शांति मिले, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल सकूं। तो फिर क्या कहेंगे कि सचमुच में इच्छा है? जैसे वो बच्चे होते ना स्कूल में, जिनको इच्छा तो है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन पढ़ना नहीं है, तो कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप है ना, डांटता नहीं है, लेकिन थोड़ा खींचेगा तो जरूर ना, ढीला तो नहीं छोड़ देगा ना, नहीं तो फिर कहेंगे आपने ही नहीं बताया ना। फिर भी ब्लेम किस पर आएगा? टीचर पर ही आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अटेंशन, अटेंशन रखोगे तो कभी टेंशन नहीं आएगी। अटेंशन हिला फिर टेंशन ही टेंशन है, इसलिए अटेंशन। तो थोड़ा सा, बाबा ये नहीं कहता अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, फिर सोना है, आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना है अपना, तो अपना दिनचर्या बनाओ कि मुझे कितने बजे उठना है, क्या करना है, कैसा मेरा शेड्यूल है, उस हिसाब से मैं ये सब कुछ करूं। लेकिन ऐसा नहीं कि बस रात को मैं फोन में यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें हम रात में देर तक जग गए, मूवीज देख रहे हैं इसलिए रात में देर तक जग गए, जब मन किया तब जग रहे हैं, जब मन किया तब सो रहे हैं। ये कोई ये कोई राइट तरीका नहीं है। ये दीदी है कुछ व्यर्थ। हाँ जी। कुछ लोगों का ये कहना है दीदी कि हम थके नहीं हैं, यूट्यूब देखेंगे तो आंखें थक जाएंगी तो नींद आ जाएगी। कुछ ये लॉजिक कहते हैं कि हम इसलिए देखते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो बाबा की ना कोई मुरली देख लो, वही देखते हुए आपकी आंखें भी थक जाएंगी और वैसे भी आप सो जाएंगे, लेकिन आप देखोगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है।
अगर ऐसा ही है, अगर लिटरली अगर सचमुच में ऐसा लगता है कि नहीं उसके बिना नहीं मैं सो सकती या ऐसा प्रॉब्लम है, तो एक तो उससे हमारी आंखें ही खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है अगर वही चीज है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है ना, यूट्यूब पर आपको बाबा की मुरलियां अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, या बहुत ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जिससे मन के अंदर आपके अच्छे विचार जाएंगे। लेकिन आप अपने मन से पूछो क्या मैं यही चाहती हूँ, मन कुछ और ही उत्तर देगा। मुझे नहीं बताने का है, हर एक अपना खुद टीचर है, लेकिन ये अगर हम अपने अंदर चेंज लाएंगे तो आप खुद देखोगे कि परिवर्तन बहुत नजदीक है। और दीदी हम हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, बुक्स जैसे बाबा की हैं हमारी, तो बिल्कुल कर वो पढ़ सकते हैं, सकते लेकिन जैसे होता है ना लोग, जैसे आपने बोला, तो वहां पर ये भी होता है कि अब लाइट जला के नींद नहीं आती, इसलिए हार्ड कॉपी देख हार्ड कॉपी पढ़ना होगा तो लाइट जलाना पड़ेगा ना। तो फोन पे हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बंद लाइट में भी फोन पे तो दिखता है ना, लाइट होता है तो इजी टू रीड है। तो जी अगर वो बातें हैं तो फिर आप यूट्यूब पर ही देखिए, वही बातें करिए जो आप चाहते हैं। मतलब जिनके लिए भी, जो भी आपको ये बातें बोलते हैं, लॉजिक्स देते हैं, उनको ये लॉजिक्स का आंसर दीजिए। जी। तो परिवर्तन चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि आपको उच्च पद का अधिकार मिलेगा। आज बाबा ने विशेष जो बात बोली है, मैं सारी सुनाती हूँ क्योंकि बहुत लंबी, समझाने में समय बहुत लगता है। तो बाबा ने कहा कि देखो आपकी रावण जो है, जो रावण कोई और मनुष्य नहीं है कि देखो, लेकिन फिर भी उसकी एफिजी जलाते हैं, या पास्ट में ऐसे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स होकर गए जिन्हों को किसी ने मार दिया, जैसे गांधी जी को भी गोली से मार दिया, और इंदिरा गांधी को भी, ऐसे ऐसे काफी कुछ हुआ। तो ऐसा तो नहीं किया ना कि आज तक जिन्होंने उनको गोली से मारा या मर्डर किया, जो कुछ भी किया, उसको आज तक एफिजी बनाकर जलाते हैं। कर रहा है ऐसा कोई? नहीं करता। लेकिन रावण को क्यों जलाते हैं? आज भी जलाते हैं ना, रावण दहन होता है, हर साल होता है, और हर साल उसकी जो एफिजी है उसकी साइज बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा इसलिए नहीं करते कि एक किसी को किया, लेकिन वो तो एक एग्जाम्पल है कि ये हम सभी के साथ है। एक्चुअली में सीता कौन है, एक्चुअली में राम कौन है? कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो रघुपति राघव राजा राम, वो राम अलग थे, क्योंकि वो राघव मतलब बच्चा, वो दशरथ पुत्र राम थे। लेकिन पतित पावन राम जो है वो कोई और है। पतित सीता मतलब आत्मा को यहाँ पर सीता कहते हैं, और राम जो है वो परमात्मा। तो परमात्मा राम जब सीता को पतित पने से, मतलब बुराइयों से, विकारों से छुड़ाकर पावन बनाते हैं, तो वो राम जो है वो पावन बनाने वाला राम है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रावण जो है, मतलब हर एक आत्मा की कमी, जो कमजोरियां हैं, वो है रावण। तो रावण ने क्या कर दिया? पतित बना दिया। अब इस श्राप से मुक्त होने से, अब श्राप क्या है? हर बात पर बुरा लगना, दुखी होना, गुस्सा आ जाना, ये सब क्या है? ये श्राप है। बाबा कहते हैं अगर इस श्राप से मुक्त होना है, अगर अंदर मन के अंदर द्वेष है, घृणा है किसी के प्रति, अगर इन सब चीजों से मुक्त होना है तो क्या करो? एक बाप की याद में रहो। अब बाबा की याद का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं कि बाबा बाबा चैंट करना शुरू कर दे, है ना, जैसे भक्ति में राधे 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते थे, यहाँ पर बाबा बाबा करने लगे। नहीं, एक की याद का अर्थ है, जैसे आपके अंदर कोई बात घूमती है ना, कहते ये बात मन से निकल ही नहीं रही है, जिससे मिलेंगे उससे यही बात करेंगे, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, अंदर अंदर सोचते रहेंगे रोज 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 रोज। इसको कहते हैं उस एक की बात में रहना। और ऐसे ही आपका व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि उस एक बात में आप जी रहे हो। ऐसे ही क्या एक बाप की याद में नहीं जी सकते? जैसे मन से बाबा की कुछ, बातों को चर्न करें। हाँ, इसको कहते हैं एक बाप की याद में रहना। तो जब हम ये करेंगे ना, तो बाबा कहते हैं कि आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये श्राप लगा हुआ है, कहते ना, इसने श्रापित कर दिया है।
तो ये श्राप है हम आत्मा के ऊपर कि हमें क्रोध नहीं छूट रहा, ईर्ष्या नहीं छूट रही, घृणा नहीं छूट रही, ये श्राप है। इस श्राप से मुक्त होना है तो क्या करो, बाबा की बात, बाबा की याद, इसमें रहो, तो उससे उसका आपको वरदान मिल जाएगा। और उसका वरदान क्या है, सुख शांति का वर्षा। तो आपके मन में शांति, आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि भी आ जाएगी, स्थूल वाली भी, बशर्ते कि पहले आप ये करो, फिर वो होगा। ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो 5 विकारों का दान देना है। जैसे कहते हैं ना, ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, तो ये कस्टम करते हैं ना, 5 वो चावल, दाल, आलू, फला फला, वो काला तिल, इसका दान देते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या करते हैं, लेकिन हमारी माता जी ऐसे ही करते थे, मतलब अभी भी ऐसे ही करते हैं। तो वो 5 चीजों को लेकर आते और उसको हाथ से टच करवाते थे और वो फिर दान दे देते थे। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते हैं ये जो आपके ऊपर श्राप और ये ग्रहण लगा हुआ है ना, इसको, इससे मुक्त होने के लिए क्या करो, दान दो। तो आपके अंदर कौन सी आत्मा में, तो आत्मा तो चावल और आटे और आलू का दान तो नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ पर आत्मा को दान करना है अपनी कमी का, अपनी एक कमी बाबा को दो, दान दो, तो ग्रहण छूटे। तो पक्का पक्का प्रॉमिस करो, आता है फिर छोड़ो, आता है फिर छोड़ो। जितनी बार होता है, जैसे माँ बाप नहीं करते हैं, अब ममाज करती हैं अपने बच्चों के साथ, मिट्टी खा लेता है बच्चा, फिर छुड़ाती हैं। चलो आजकल के बच्चे मिट्टी नहीं खाते हैं, आजकल के बच्चे हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं, जितनी बार पकड़ते उतनी बार छुड़ाते, जितनी बार पकड़ते उतनी बार छुड़ाते हैं, करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि इतनी बार मैंने बोल दिया आपको कि मत छुओ, मत पकड़ो, मत पकड़ो, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हो तो आप पकड़े ही रहो, ऐसे करते नहीं। बार 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 छुड़ाते हैं, बार बार कहते नहीं आप इधर अब। तो ऐसे ही अपने मन को भी क्यों नहीं करते, है ना, ऐसे करना है। तो बाबा कहते हैं तो एक बार ऐसे करने से आपका मन जो है वो फिर वापस ठीक होगा। वरदान है अपनी, अच्छा वरदान से पहले तो ये रही बाबा की मुरली विशेष। मैंने आपको सिर्फ सार सुनाया, समझाया, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो ये तो बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी समझाने के साथ। तो ये मेन पॉइंट्स आपको समझाया कि आज बाबा ने विशेष क्या कहा। समझ आई मुरली? हाँ समझ आई, अच्छी लगी? हाँ जी क्या समझ आया? जी दीदी बहुत अच्छी। बॉडी बिल्डिंग फूड आज मेरे सवालों के, बहुत सवालों के उत्तर दे दिए बाबा ने। बाबा से प्रार्थना कर रही थी जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे स्टार्टिंग में कि बाबा आज मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, और वो मुझे मिल गई। देखो यही तो भगवान की कमाल है जी, दिल से पुकारो तो वो जरूर सुनते हैं। बिल्कुल। और बाप है ना, बाप तो रेडी रहता है, जैसे माँ बाप कैसे बच्चों के लिए तो देने को रेडी रहते हैं, बस वो सोचते हैं कि बस ये कर ले तो मैं इसको दे दूं। जी ऐसे बाबा भी चाहता है, ठीक है। तो ऐसा हम भी करें, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बोलो रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, याद नमस्ते। प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर से बोलो, हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को रूहानी बाप को याद प्यार, याद मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ठीक है। अब वरदान सुनो, बाबा क्या वरदान दे रहे हैं बच्चों को। बाबा कहते अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अब देखो स्मृति में क्या, अगर मेरी स्मृति में रहे कि ये बाबा ने मुझे बोला है, बाबा की बातें स्मृति में रहे, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति हो जाती है।
तो स्मृति में रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ बच्चा हूँ, मैं इस पूरे 800 करोड़ जनता है, इतनी आत्माएं, लेकिन भगवान को मैं पसंद आई ना, मैं वो विशेष आत्मा हूँ। अपने आप को उस विशेषता से देखो, और फिर अगर इस विशेषता की स्मृति रहेगी और उसी नजर से देखो कि देखो अगर बाबा यहाँ पर होते तो जिनके साथ भी आप मिलते हो उनको देखकर आपकी वृत्ति में, आपके संकल्पों में क्या चलता, उनको किस नजर से आप देखते, ऐसी नजर से सबको देखो, ऐसी दृष्टि से सबको देखो, ऐसे मन के अंदर विचार चलाओ। तो इसको कहा जाता है स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। दृष्टि कैसी हो? अलौकिक। आत्मा देखो, चाहे वो कुछ भी कर रही है, करना वो उसका कर्म है, रोल मिला है उसको, लेकिन मेरी दृष्टि में क्या हो। अगर बाबा मुझे देखते हैं, मैं भी तो बहुत गलत कर्म करती हूँ, लेकिन बाबा कैसे देखता है? नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा और आगे जाएगा, थोड़ा सा ऐसा है, अब बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम भी नहीं कर सकते, बस बाबा को फॉलो ही तो करना है ना। ऐसा अगर करेंगे तो धीरे धीरे जो भी आकर्षण खींचता है मन को, चाहे किसी की बातें खींचती हैं, किसी का व्यवहार खींचता है, या ये सब चीजें जो खींचती हैं, वो उस खिंचाव से आप अलग हो जाओगे, वो चीजें आपको खींचना बंद कर देंगे। इसको कहते हैं आकर्षण मुक्त। जैसे हलवा होता है ना, जब पक जाता है तो क्या होता है? तले को छोड़ देता है, छोड़ देता है ना। सबने हलवा बनाया? हाँ, हलवा बनाया सबने? हाँ जी, तले को छोड़ता नहीं छोड़ता है? छोड़ता है। छोड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप हाँ भी जी, परिपक्व हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, तो आप भी तले को, मतलब इन सब बातों से मन जो है वो उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। आप खिंचोगे नहीं उन बातों में, अच्छा नहीं लगेगा, बस ठीक लगेगा, ना बुरा, ना बहुत बुरा, ना बहुत अच्छा, न्यूट्रल, वो बैलेंस आ जाएगा करना आपको। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। अगर मेरे संकल्पों में किसी के हर एक के कर्मों की बुराई दिखती हो तो सृष्टि कैसी लगेगी? क्या है? दुखी वाली, दुख भरी सृष्टि लगेगी, सब में आपको खराब, हाँ जी, बुराई बुराई दिखेगा, है ना। संकल्प में क्योंकि बुराई है, संकल्प में क्योंकि द्वेष है, घृणा है, इसीलिए सृष्टि कैसी लग रही है? वैसी लग रही है। इसलिए बाबा कहते हैं जो नई सृष्टि के निमित्त विशेष आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं आप कौन से बच्चे हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझो। बाबा कहता है कि आप जो समय आने वाला है, जो विश्व अब आने वाला है, आने वाले समय के आप निर्माता, मतलब क्रिएटर हो। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ऐसा हो गया तो ऐसे हो गया। अगर आप ही डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लोगे तो क्या होगा? दुनिया में बहुत सारे हैं डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लेने वाले। ये कोरोना क्या है? इसी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का परिणाम ही तो है। ये उनका काम है, वो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं का सहयोग दें। हम अपना काम ना करके, अपना रोल ना प्ले करके उनका रोल प्ले करें, तो ये तो अच्छी नहीं है ना, है ना। तो हमें अपना अपना क्रिएटर वाला रोल प्ले करना है, हमें अच्छे संकल्पों की रचना करनी है ना। तो बाबा कहते हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए, विश्व परिवर्तन के लिए होना चाहिए, सबके शुभ शुभ के लिए होना चाहिए। जब वृत्ति, स्मृति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करता, मतलब बुरा नहीं लगता। आपको बुरा नहीं लगेगा, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे क्यों करते हैं ना, उपराम हो जाओगे, ऐसा लगेगा ना कि ठीक है। अगर अभी लग रहा है क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं आई है, वो स्थिति में बनानी है, और उसको बनाने के लिए क्या युक्ति बताया, क्या ट्रिक कह लो या विधि कह लो, बाबा ने बताया कि अपने आप को, अपने संकल्पों को चेंज करो, संकल्पों को विशेष बनाओ, स्मृति में वो विशेषताएं हो, तो धीरे 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 स्मृति सो सृष्टि बन जाएगी। वृत्ति से वृत्ति मतलब विचार बदलते हैं, जैसे स्मृति होती है वैसे विचार बदलते हैं, जैसे वृत्ति मतलब विचार बदलते हैं, वैसे कृति मना कर्म होता है, और जैसे कृति मना कर्म होता है वैसे ही
हैबिट मतलब आदतें बनती हैं और वैसे ही सृष्टि बन जाती है। तो ये स्टेप वाइज चेंज आपको फील भी होगा। सॉरी तो सिस्टर, इस कोई बात नहीं। सिस्टर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे कि कैसे हम स्मृति में ला सकते हैं, थोड़ा सा इजी वे हाँ, में। तो देखो, अगर मेरे अंदर ये संकल्प आए, जैसे आपके अंदर एक बहुत सिंपल और यूनिवर्सल, मैं बताती हूँ एग्जांपल, कि जब एक माँ भी, बहुत मदर्स डे होके निकला, तो एक माँ जब माँ बनती है, जब वो कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके संकल्प में ये चेंज आता है ना, दैट आई एम अ मदर नाउ, मेरे अंदर एक बेबी आ गया ना, मैं इसकी माँ हूँ। तो वो जो संकल्प है, वो जो बार बार एवरी डे स्मृति आती है, वो स्मृति क्या करती है, उसके विचारों को बदलती है ना। ऐसा जो जो भी मदर बन चुके हैं, वो आप खुद ये फील करते होंगे, और जो नहीं है वो भी इस बात को तो समझते होंगे कि ऐसे हमारे संकल्प, हमारे विचार बदलते हैं, क्योंकि स्मृति बदलती है। अब जैसे ही हमारे विचार बदलते हैं, वैसे हमारा व्यवहार बदलता है, मतलब कृति बदलती है, कर्म बदलता है। और बार बार ऐसा होने से हमारी आदतें बदलने लगती हैं, है ना। जो आदत आदत एक टीनेजर, एक यंग लड़की की होती है, एक मदर की आप देखोगे नहीं होती है ना। तो आदतें बदल गई। अब वो बदलने से सृष्टि, मतलब आपका संसार जो है, जो आपके संसार में सब कुछ चीजें होती हैं, या कहते हैं ना मैनिफेस्ट जो होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। जो एक यंग लड़की, एक टीनेजर लड़की का व्यवहार और उसकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो बदलकर एक मदर की प्रायोरिटी, सब कुछ बदल जाती है, और उसका कर्म और उसका भाग्य सब बदल जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने संकल्पों में ये लेकर आओगे कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, भगवान के साथ मैं जी रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, वो उनका रोल है, लेकिन मुझे ये रोल भगवान ने दिया है ना। अब अगर प्रिंसिपल कहे कि मैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटर संभालूं, बाकी तो नहीं संभालते, कह सकते कह सकते बता, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो उसका रोल है। वो नहीं ऑर्डिनरी थॉट लेकर आ सकती है, उसको मैनेज करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही हम भी ये नहीं कह सकते। अब मैं तो नहीं कह सकती ना कि नहीं आज मैं नहीं क्लास कराऊंगी, आज मैं ऐसे नहीं करूंगी। नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं ही नहीं करूंगी तो फिर आप लोग कैसे करोगे। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को यही थॉट आ रहा था कि मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, क्या है, नहीं करना है तो ठीक है ना। देन एकदम से जैसे मैंने सोचा, वैसे मुझे एक थॉट आया कि नहीं, इट्स लाइक अ माई पेपर। मैं आपको बिल्कुल रियल बता रही हूँ, ट्रांसपेरेंटली, कि ऐसे मैं दीदी को बोल भी रही थी कि ऐसा मेरे को आ रहा है। तो फिर मेरे को ऐसे, मैं दीदी को ये भी बोला कि मुझे ये भी थॉट आया दीदी, कि जैसे मैंने सोचा, मुझे ये बाबा ने कि ये मेरा पेपर है, कि व्हाट इफ अगर मेरे सामने ऐसा है, तो मैं क्या छोड़ दूंगी। नहीं, ये तो फिर मैं भी परिस्थिति के प्रभाव में आ गई ना। लेकिन मुझे अपनी स्थिति मेंटेन करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक जना आए या कोई भी ना आए, 0 जने आए, लेकिन फिर भी मुझे करना है। तो वो चीज ने मुझे, कि मुझे मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, कोई करे ना करे उससे मुझे प्रभावित नहीं होना। तो ये बाबा कहता है। फिर बाबा चीजों को बदलता है, लेकिन बाबा भी तो पेपर लेता है। अब चाहे किसी के आगे कोई परिस्थिति आई हो, किसी के आगे कुछ हो, किसी के आगे कुछ हो, लेकिन वो मेरे लिए पेपर था। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हर एक की लाइफ में, लेकिन हमें उसको एज अ पेपर लेके तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यही हिम्मत का पेपर होता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि क्या करो उसको। तो ऐसे आप अपनी सृष्टि बदल सकते हो। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो मेरा गुस्सा जागृत हुआ। आपके अंदर है वो, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर ये कमी है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर फीलिंग का फ्लू है, वो फ्लू समय समय पर बाहर निकल जाता है। जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि कैंसर सभी के अंदर होता है, या ये वाला फ्लू सभी के अंदर होता है, वो समय पर बाहर आ जाता है, ट्रिगर करता है, होता तो है ही। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये कमी कमजोरियां जो है ना, यही रावण है, ये समय समय पर बाहर आते हैं, और आपको क्या करना है, इसको ठीक करना है।
ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। तो हम ऐसे कमजोर थोड़े ना बने रहना है। ठीक है तो है, बाबा भी जानता है, हमें भी पता है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव। हमें ठीक करना है, अपने आप को अच्छा बनना है आगे, है ना। हमेशा एक जैसे थोड़ी ना रहेंगे, हम अच्छे भी तो बन सकते हैं, अच्छा बनना है। बाबा हमें सपोर्ट तो कर ही रहा है, तो ठीक है, अलौकिकता में कमी थी, है, अब मैं ठीक कर लूंगी, है ना। डिसहार्टन नहीं होना है, लेकिन अलवेले भी नहीं होना है, मतलब केयरलेस भी नहीं होना है ना। तो बाबा कहते हैं अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होती हैं। ये है अलौकिकता की निशानी। ये इसको कहेंगे स्पिरिचुअलिटी आ गई आपकी जिंदगी में, और आप देखोगे मेच्योरिटी आएगी आपके अंदर, आपका व्यवहार, आपका बोल, आपके हर चीज बदलने लगेगी, ये चीज आएगी, है ना। स्लोगन है दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में कभी भी कोई उलझन आ नहीं सकती। लेकिन अगर दिल में परमात्म प्यार की जगह कुछ और आ गया, रावण का प्यार आ गया, तो उलझन ही उलझन है ना। ठीक है। हाँ जी दीदी। उम्मीद है आप लोगों को मुरली समझ आई होगी, इजी लगी होगी, और ये जी। करोगे आप लोग। बहुत हाँ अच्छी। जी। ठीक है, योग करें। हाँ जी। जी। कुछ पूछना है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्नों से पार हो गए? नहीं नहीं, बट इसमें बहुत सारे आंसर्स थे जो मैं आपको बता रही थी, इतनी सारी चीजें बाबा उसी के लिए मुझे कहते रहते हैं कि तू ऐसी मत हो, उससे ओवरकम करो। वो चीज है। देखो ये तो होता है ना ऐसा, हम एक साथ नहीं जीत जाएंगे, सभी के साथ होता है। इससे हम मेच्योर बनते हैं, इससे हम अपनी कमियों से बहुत कुछ, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसमें हमें कभी भी बाबा कहता है कि देखो बच्चे डिसहार्टन नहीं हो, क्योंकि ये लड़ाई है ना। जब हम ट्रैकिंग करते, वो मेंढक वाली स्टोरी याद है ना, तो हाँ हम जी। गिरेंगे जरूर, लेकिन हम छोड़े ना ये मेहनत, हाँ। वो अटेंशन है बस। तो वो बात है। तो ये माया भी हम बिल्कुल, हम ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे राह पर चल रहे हैं जो बिल्कुल ऐसी है, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन एक तो केयरलेस नहीं होना है, इस बात का टेंशन देना है, डिसहार्टन नहीं होना है, उस बात का टेंशन देना है, और करते रहना है, करते रहना है, तब जाकर होगा। थोड़ा अटेंशन जरूर देना है, क्योंकि अभी हम बेबी स्टेप्स चलने का समय नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ाएंगे। और थोड़ा आप हिम्मत रखो ना, बाबा की मदद इस समय पर इतनी ज्यादा है बच्चों को, कि इतना आप करोगे बाबा आपको इतना देगा। ये वो टाइम है, तो ये टाइम को हम यूटिलाइज करें, है ना, थोड़ा सा। क्योंकि ठीक है, जो भी हाउस होल्ड की चीजें हैं या जो भी है, वो तो होता ही रहेगा, जिंदगी भर होना है, एंडलेस है वो, खत्म नहीं होगा। लेकिन ये चला गया तो आत्मा की कमाई चली जाएगी। तो अब सोचो, ये अच्छी बात है क्या कि हम शरीर की उसके लिए और आत्मा को ही नेग्लेक्ट कर दें? तो ये चीज का विशेष अटेंशन देंगे। ठीक है, चलो बाबू को याद करते हैं। दीदी आप आज की रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा प्लीज ग्रुप में। मुझे अपनी सिस्टर को भेजनी है आगे। हाँ, करूंगी। और मैं अभी 2-3 दिन नहीं आ सकी, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। आपके मन में आ गया कि कोई आता नहीं है, मैं छोड़ दूं, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा ना, हर एक से हर एक की चीज कनेक्टेड है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख हो, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि देखो ये सभी के सामने परिस्थिति अलग रूप से आती है, बट आती है। मैं ये सोचूं, क्योंकि इट्स लाइक अ स्टेप्स ना, सीढ़ी है। तो मैं जब तक पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे ऐसे नहीं जाऊंगी, तो मैं तब तक टॉप पर नहीं पहुंचूंगी, है ना। तो ये है समझने की बात। तो हमारे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, सबके लिए अपना अपना है ना। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग्स इसलिए नहीं भेजी, क्योंकि मुझे ये चीज थोड़ी सी लगी कि अगर
चाहे किसी कारण से मुझे नहीं क्लास में कर पा रही या ऐसा कुछ हो रहा है, टाइम नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं है, उस टाइम पर कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, मैं चलो समझती हूँ इस बात को। एक होता है इन्फॉर्म करना, है ना? अगर आपको कोई कुछ कहे और आपको बताए नहीं तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे ये भी नहीं है, नहीं सॉरी के लिए नहीं, सॉरी सुनने के लिए नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ, इस बीइंग अ फैमिली मेंबर मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो हम जब भी एक फैमिली में एक रिलेशन में होते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं तो भी कहते हैं मेरे को 10 मिनट लेट हो रहा है, बस आ जाऊंगी, ऐसा होता है। तो हम वी कीप इट पोस्टेड, इन्फॉर्म करते हैं। ऐसे ही एक परिवार है, तो ऐसे हम बाबा के साथ भी नहीं करें, बाबा के साथ भी तो रिश्ता है ना, तो वो बात है। तो इससे लगता है कि बाबा की मुरली की वैल्यू नहीं नहीं, बहुत वैल्यू है। तो अगर बाबा की मुरली की वैल्यू नहीं है तो फिर जिसको वैल्यू ही नहीं है, जिसको सुनना ही नहीं है, उसको मैं क्यों ही भेजूं? नहीं, मैंने नहीं ऐसी बोला। बिल्कुल ऐसी बात नहीं सिस्टर। हम ये कह लीजिए कि हम उसे क्या कहें कि हम तुच्छ हैं इतने ज़्यादा कि हम ह्यूमिलेट समय करने नहीं की निकाल अगेन पाते जरूरत नहीं है। हम समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर गलती हो भी गई तो उसे सीखना है। जी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर बिल्कुल। ठीक है हो गया, हमारे संस्कार है, जो भी है कारण, लेकिन जी, जी। सीखने वाली बात, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ऐसे करेगा मैं तो मुरली नहीं भेजूंगी। दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि बाबा की मुरली की मुझे भी बहुत कद्र है। और ऐसा कोई करे तो एक तो मैं भेज ही देती हूँ, जो ग्रुप लिंक वाला है जो सभी सुनते हैं, यूट्यूब पर है, तो वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है बाबा स्पेशली करवाते हैं तो लगना चाहिए ना, फील होना चाहिए, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आपको इससे फायदे हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो फिर क्यों ही करूं वो चीज़, ठीक है। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी हो रहा है या कुछ भी गलती रह रहा है, एरर रह रहा है, कुछ मिस रह रहा है, तो आप लोग उसको ठीक करो। बाबा के ऐसे बच्चे बनो जिसको देखकर बाबा खुश हो गए, है ना? जैसे हम भी चाहते हैं ना बच्चों से कि बच्चा ऐसा कुछ करे जिससे हमें हमारा दिल चौड़ा हो जाए, ऐसे आप भी ऐसे बनो जिससे बाबा खुश हो देख के, तो अच्छा है, ठीक है। चलो बाबा को याद ठीक है करते जी। हैं। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हम शांति। बाबा इसे पूरी दुनिया भगवान के रूप में याद करती, वो भगवान मेरे लिए रोज टीचर बनकर पढ़ाने आते, पूरे दिन में वो बाप बनकर मुझे पालते हैं। कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे पिता का प्यार मिल रहा है, ऐसे शिक्षक की डायरेक्शंस मिल रही हैं और ऐसे गुरु की वरदानों से मैं पल रही हूँ, जो रोज नए नए वरदानों की वर्षा मुझ पर करते हैं। महसूस करे बाबा को अपने समक्ष, देखें बाबा से निकलने वाली ये किरणें, शांति की, शक्तियों की,
ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा के अंदर जो रावण की प्रवेशता है, जो मुझ आत्मा को शापित किया हुआ है, उस श्राप से मैं मुक्त हो रही हूँ। बाबा की प्यार भरी ये बातें मेरे मन को शीतलता दे रही हैं। मेरे कानों में बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे थे, तुम मेरे ही हो, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत प्रिय हो। ये बातें मन को छू जाती हैं। ऐसा लगता है I'm so blessed, I'm so fortunate कि भगवान मुझे ये कह रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हूँ। खुशी में, इस नशे में अपने आप को लेकर आए, अंदर ही अंदर पक्का करें। आज पूरे दिन यही स्मृति मेरे अंदर चले। जो भी कर्म आज मैं करूं, बाबा की बातों को अंदर चलाते हुए करूं। ये भगवान मुझे मिला है। इतना जितना मैं बाबा की बातों को मानती हूँ, उतना मुझे सुख शांति की अनुभूति होती जाती है। यही बाप का वर्षा है मुझे आत्मा को। इतना जितना बाबा की दी हुई शिक्षाओं को मैं इस्तेमाल करती जाती, उतना उतना मुझे शिक्षक के ज्ञान की गहराई समझ आती। मेरा मन, मेरी बुद्धि और विशाल होती जाती। मुझे सब बातों का अर्थ बहुत ही गहरे रूप से समझ आता है। और ये बातें को मानने से मुझे गुरु का वरदान मिलता है। गुरु जो मुझे कहते कि सिद्धि स्वरूप है, जो भी संकल्प मैं करूं, सिद्ध होने का, प्रैक्टिकल होने का वरदान मुझे बाबा ने गुरु के रूप में दे दिया। आज पूरे दिन इस वरदान को फील करें। आज पूरे दिन मैं ऐसे शुभ संकल्पों की रचना करें, ऐसे शुभ संकल्प चलाऊं जो प्रैक्टिकली हो जाए, तो विश्व के ग्लोब को अपने सामने देखें। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। मैं आत्मा उस वरदान को फील करके एक श्रेष्ठ संकल्प चलाऊं। पूरे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, सभी को शांति मिले,
शक्ति मिले और ये शक्ति मुझसे निकलकर इन सभी तक पहुंच रही है। इस टफ टाइम में सभी को इस टाइम से डील करने की शक्ति, इसमें मन को शांत रखने की शक्ति मिल रही है। ऐसे संकल्प मुझे और मेरे इस विश्व परिवार को ताकत दे रहे हैं ताकि मैं इन सब से बाहर निकल जाऊं। आज ऐसे ही अपने मन को शक्तिशाली बनाकर स्थिति में जिए, बार बार कर्म करते हुए। जितनी बार मैं पानी पीऊं, पहले ये संकल्प 5 सेकंड करूं, फिर ही वो ग्रहण करूं। ऐसे मन को तैयार करें। ओम शांति शांति।